मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। ईदगाहों, मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। नमाज के बाद वतन की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की गई। कई मकामात पर शहरियों की आसानी के लिए इज्तिमाई कुर्बानी के इंतजाम। फलाही तंजीमों की जानिब से गरीब और नादार अफराद के लिए भी कुर्बानी का एहतमाम किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद की अदायगी। वजीर आजम इमरान खान ने नथिया गली में ईद मनाई। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी कोयटा में और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सवाबी में ईद उल अजहा मना रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में ईद मनाई। वजीर आला सिंध ने सेवन में ईद की नमाज पढ़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने रायविंड में ईद का दिन गुजारा। बिलावल भुट्टो ने ईद की मुबारक देते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की तलकीन की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ईद के रोज पाक अफगान बॉर्डर पर। आर्मी चीफ ने जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ की पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल की तारीफ। आर्मी चीफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी इंतजाम और जवानों के बुलंद हौसले और मादरे वतन के दिफा के अज़्म को सराहा। भारत की इस्लाम दुश्मनी ईद के मुकद्दस मौके पर मकबूजा कश्मीर में कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान की मुजम्मत तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं ईद के मुकद्दस मौके पर यह पाबंदियां भारत की इस्लाम और मुसलमानों से नफरत का सबूत है। भारतीय पाबंदियां मजहबी आज़ादियों के आलमी कवानीन और कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे हथकंडे कश्मीरियों का अज़्म नहीं तोड़ सकते। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की कानूनी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद में यतीम खाना दारुल एहसास का दौरा। सदर ममलिकत और अहलिया ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। बच्चों के फलाह के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग ली। सदर ममलिकत का पिम्स अस्पताल का भी दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की इयादत की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। ईद उल अजहा पर कई शहरियों ने आर्जी रोजगार का इंतजाम भी कर लिया। कराची में कई मकामात पर कीमा बनाने के स्टॉल्स कायम। चर्बी की खरीदो फरोख्त भी अरूज पर। कोयटा के बादशाह खान चौक में ईद कुर्बान का गोश्त फरोख्त होने लगा। गरीब और मुस्तहिक अफराद बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंचे। आलाइशों को ठिकाने लगाने के तमाम दावे हवाई साबित। लाहौर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में आलाइशें ठिकाने न लगाने की वजह से ताफुन फैलने लगा। कराची में नाजमाबाद में आलाइशों के बायस सर्विस रोड बंद। फैसलाबाद में 9 बड़े पॉइंट्स मुकर्रर करने के बावजूद जा बजा पड़ी आलाइशें इंतजामिया का मुंह चिढ़ाने लगी। पाकिस्तानी सहाफत का दरख्शां सितारा डूब गया। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा। मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। एहतजाज एहसन, जहांगीर तरीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, मुसादिक मलिक समेत सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इज़हार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, वज़राए आला, बिलावल भुट्टो समेत सियासी कायदीन की जानिब से ताज़ियत का इज़हार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर दिल रंजीदा है। मेरी दुआएं और हमदर्दियां उनके अहले खाना के साथ हैं। चीनी सफीर नोइंग रोंग की वजीर दाखिला शेख रशीद की रिहाइशगाह आमद। ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने दासू बस हादसे में जाँ बहक चीनी वर्कर्स के लिए ताज़ियत का इजहार किया। चीनी सफीर ने पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ उठने वाली साजिशों के खिलाफ इक़दामात पर वजारत दाखिला की कोशिशों को सराहा। दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतल्लिक जारी तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तहकीकात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। पाक चीन ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। दोनों रहनुमाओं का
नतीजे के करीब तक पहुंच चुके हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। हम उनसे दरखास्त करेंगे कि अगर वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान सफीर की बेटी के अगवा की तहकीकात में हकीकत के करीब पहुंच चुके हैं। अफगान सफीर वापस आएं और तहकीकात में ताउन करें। उनसे फ़ोन का डेटा मांगा है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कुछ अनासर नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान और चीन से ताल्लुकात अच्छे हों, इसीलिए साजिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ नाकामी है। बच्ची जो है, एक एम्बेसडर की बेटी, हमारी भी बेटियों बजाय, वो चंद घंटों में 4 प्राइवेट टैक्सीज तब्दील करती है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक किसी जगह अगवा की सूरत हाल दिखाई नहीं दी। और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है। अफगान सफीर की बेटी ने चंद घंटों में 4 टैक्सियां बदली। ये अमनो अमान का मसला नहीं है, इसे अगवा नहीं, लापता होने का केस कह सकते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफीर की बेटी और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही। वजीर दाखिला ने कहा मरियम नवाज जो जुबान इस्तेमाल कर रही हैं वो मोदी के खिलाफ नहीं। मरियम नवाज के सीवी ये है कि वो नवाज शरीफ के घर में पैदा हुई, जिन्होंने ओहदे के गलत इस्तेमाल से अरबों रुपए बना लिए और अब सारा खानदान बादशाहत का मजा लेना चाहता है। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम बीबी ने जिंदगी में कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। इनकी सियासी तरबियत आबिद शेर अली, अजमा और हिना ने की, जिनका अकल से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम इमरान खान को सिंध आना है तो खुश आमदीद। मालूम नहीं वो किससे इत्तेहाद कर रहे हैं। कई इत्तेहाद आए और गए, लेकिन अवाम का इंतखाब पीपल्स पार्टी है। हुकूमत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो जरूरी है वो करे, लेकिन पाकिस्तान का मुफाद मुकद्दम रखे। नॉर्थ लंदन के रेस्टोरेंट में आबिद शेर अली की पाकिस्तानी खानदान के साथ तकरार, वीडियो वायरल हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि आबिद शेर अली ने कितार में इंतजार नहीं किया, लाइन तोड़ने पर उन्हें मना किया तो वो माइंड कर गए, बहस व तकरार करते रहे और गालियां भी दी। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। मियांवाली में तूफानी बारिशों से मुतादिद मकामात ज़ेरियाब, कालाबाग में मकान की छत गिर गई, वालिदा समेत 2 बच्चियां जाँ बहक, बाप और एक बेटी जख्मी। शांगला में एक घर पर पहाड़ी तौदा गिर गया, एक खातून जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। चीन में बारिशों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 617 मिलीमीटर बारिश ने चीन को पानी पानी कर दिया। दरियाई येलो के किनारे आबाद शहरों में सैलाब, हलाकतों की तादाद 25 हो गई। ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल, सड़कें बंद, परवाजें ताखीर का शिकार। सूबा हियान में पानी स्कूल में दाखिल हो गया। कराची सीवीयू के साहिल पर कंटेनर से लदा बहरी जहाज फंस गया। कार्गो जहाज साहिल से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर मौजूद। तर्जुमान केपीटी का कहना है कि हैंगटोंग 77 कार्गो जहाज है। बहरी जहाज को कराची पोर्ट पर कोई जगह अलॉट नहीं की गई थी। इंजन कमजोर था, समंदर की ऊंची लहरों की वजह से साहिल पर आ गया। मैरीटाइम कवानीन के मुताबिक जहाज को रेस्क्यू करना मालिकान की जिम्मेदारी है। ऊंची लहरें जहाज को निकाल सकती हैं या ताकतवर बोट्स को इस्तेमाल करना होगा। कराची में डेल्टा वेरिएंट की शरह 100% तक पहुंच गई। मोहलिक वायरस मजीद 40 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों के दौरान 2500 से ज्यादा अफराद वबा की लपेट में आ गए। कोरोना पॉजिटिव आने का तनासुब 6% से तजावुज कर गया। फाल केसेस 51,000 से ज्यादा हो गए। पीटीए ने टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी। पीटीए हुकाम के मुताबिक टिकटॉक पर पाबंदी नामुनासिब मवाद की वजह से लगाई गई। बार बार हिदायत के बावजूद टिकटॉक ने गैर अखलाकी मवाद नहीं हटाया।
और दहकते कोयले, अंगीठी और तिक्कों की भीनी भीनी खुशबू। चटपटे पकवानों के बाद अब आई बारी बारबेक्यू की। शहरियों ने तैयारियां कर ली, घरों की छतों पर अंगीठियां रख ली, दोस्त अहबाब को दावतें, यारों की महफिलें सज गईं।